गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, समित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले फ्रेंड्स 29 मार्च 2025 का करंट अफेयर्स। देखिए दोस्तों, 3-4 दिन हम गैप किए हुए थे, इसलिए कोशिश करते हैं कि आज टोटल करंट आप लोग को 3 अप्रैल 2025 तक हम करवा दें। तो इस सेशन में दोस्तों हम लोग 29 मार्च 2025 का करंट अफेयर्स करने वाले हैं दोस्तों। और देखिए फ्रेंड्स, हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि कौन सा देश 2024 में चाय का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। कौन सा देश चाय का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया दोस्तों? ये है फ्रेंड्स भारत। ऑप्शन वाले सही है। 2024 में भारत श्रीलंका को पीछे छोड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बन गया है। केन्या चाय के निर्यात में शीर्ष स्थान पर रहा है। भारत ने पिछले साल 255 मिलियन किलोग्राम चाय का निर्यात किया, जो इसके निर्यात आंकड़ों में पर्याप्त वृद्धि दर्शाता है। भारत ने 2023 में दर्ज 231.69 मिलियन किलोग्राम की तुलना में चाय निर्यात में 10% की वृद्धि दर्ज की। भारत यूएई, इराक, ईरान, रूस, अमेरिका और यूके सहित 25 से अधिक देशों को चाय का निर्यात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, मार्च 2025 में अरुणाचल प्रदेश में आयोजित त्रिसेवा सैन्य अभ्यास का नाम क्या था? त्रिसेवा सैन्य अभ्यास का नाम क्या था फ्रेंड्स? ये प्रचंड प्रहार था दोस्तों, प्रचंड प्रहार था। मार्च 2025 में अरुणाचल प्रदेश में आयोजित त्रिसेवा सैन्य अभ्यास का नाम क्या था? तो प्रचंड प्रहार था। भारतीय सशस्त्र बलों ने त्रिसेवा एकीकृत बहु डोमेन अभ्यास प्रचंड प्रहार में भाग लिया और 3 दिवसीय अभ्यास 25 से 27 मार्च को अरुणाचल प्रदेश में चीन के साथ उत्तरी सीमा पर हिमालय में आयोजित किया गया था। यह सेना, वायुसेना और नौसेना से जुड़े समन्वित अभियानों पर केंद्रित है। इसकी शुरुआत तीनों सेनाओं के उन्नत निगरानी संपत्तियों की तैनाती के साथ हुई। अंतरिक्ष आधारित संसाधनों और विशिष्ट भारतीय सेना के विशेष बलों को भी निर्बाध डोमेन जागरूकता स्थापित करने और नकली लक्ष्यों का पता लगाने के लिए जुटाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसरो ने स्पेसएक्स मिशन के हिस्से के रूप में डैश को सफलतापूर्वक पूरा किया। तो रोलिंग प्रयोग को सफलतापूर्वक प्रयोग किया। रोलिंग प्रयोग को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने अंतरिक्ष डॉकिंग प्रयोग स्पेसएक्स मिशन के हिस्से के रूप में रोलिंग प्रयोग को पूरा कर लिया है। रोटेटिंग प्रयोग में उपग्रह की गतिविधियों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए उपग्रहों से किसी एक का चक्कर लगाना शामिल होता है। यह प्रयोग इसरो को यह समझने में मदद करेगा कि डॉकिंग के लिए किसी वस्तु को विभिन्न दिशाओं से वांछित स्थान पर लाने के लिए क्या करना पड़ता है। यह प्रयोग चंद्रयान 4 जैसे भविष्य के मिशनों के लिए महत्वपूर्ण है। यह बहुमूल्य डेटा प्रदान करेगा और इसरो को कई सॉफ्टवेयर और ग्राउंड स्टेशन नियंत्रणों को मान्य करने में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, नेटुम्बो नंदी नदेतवा निम्न में से किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है दोस्तों? तो ये नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। सॉल्यूशन देखिए फिर से इसका, नेटुम्बो नंदी नदेतवा ने नंगोलो मुम्बा की जगह लेते हुए नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। और 72 वर्षीय नंदी नदेतवा ने पिछले साल नवंबर में 58% वोट हासिल कर राष्ट्रपति चुनाव जीता था। और नंदी नदेतवा के उद्घाटन के साथ सारा कौगोंगेल व अमाधिला को नामीबिया की संसद की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया, तो देश में पहला नेतृत्व के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। नंदी नदेतवा 1990 से सांसद है। वह नामीबिया के विदेश मंत्री और उपराष्ट्रपति के रूप में भी कार्य कर चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 26 मार्च को किस केंद्रीय मंत्री ने घोषणा की कि सरकार उबर और ओला की तर्ज पर सहकार टैक्सी शुरू करने की योजना बना रही है? तो अमित शाह ने दोस्तों ये घोषणा किया है। देखिए फ्रेंड्स, इसका सोल्यूशन 26 मार्च को केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने घोषणा की कि सरकार उबर और ओला की तर्ज पर सहकारी रूप से संचालित राइड हेलिंग सेवा सहकार टैक्सी शुरू करने की योजना बना रही है। और यह पहल प्रधानमंत्री के नारे सहकार से समृद्धि के अनुरूप है। इस सहकारी समिति से होने वाला लाभ व्यवसायियों को नहीं बल्कि सीधे चालकों को मिलेगा। और यह राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म 2 पहिया टैक्सी, ऑटो रिक्शा और 4 पहिया वाहनों को कवर करेगा। और जून 2022 में केंद्र सरकार के तहत यह शीर्ष सहकारी संगठन राष्ट्रीय पर्यटन और परिवहन सहकारी संघ ने भी इसी तरह की कैब हेलिंग सेवा की घोषणा की थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स,
भारत वैश्विक दूध उत्पादन में अग्रणी अगले 5 वर्षों में डैश का लक्ष्य रखा है। ये दोस्तों 300 MMT का लक्ष्य रखा है। सोल्यूशन देखिए इसका। केंद्रीय पशुपालन एवं डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने लोकसभा में कहा कि भारत विश्व में दूध का शीर्ष उत्पादक है और उसने अगले 5 वर्षों में वर्तमान 239 MMT से 300 मिलियन मीट्रिक टन MMT का फुल फॉर्म है दोस्तों दूध उत्पादन का लक्ष्य रखा है। 2014 में सरकार द्वारा राष्ट्रीय गोकुल मिशन RGM शुरू किए जाने के बाद से दूध उत्पादन में 63.5% की वृद्धि हुई है। अगले 3 सालों में इसमें 15% की वृद्धि होने की उम्मीद है। और मंत्री ने बताया कि दूध उत्पादन में करीब 10 करोड़ लोग शामिल हैं, इनमें से 75% महिलाएं हैं और भारत में प्रति व्यक्ति दूध की खपत 4 से 71 ग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। रक्षा मंत्रालय ने नाग मिसाइल सिस्टम और 5000 हल्के वाहनों की खरीद के लिए डैश के सौदे की अंतिम रूप दिया है। तो 2500 करोड़ रुपए के सौदे को अंतिम रूप दिया है। रक्षा मंत्रालय ने 2500 करोड़ रुपए के सौदे को अंतिम रूप दिया है। यह सौदा नाग मिसाइल सिस्टम NAMIS और 5000 हल्के वाहनों की खरीद के लिए है। और NAMIS एक एंटी टैंक हथियार प्लेटफॉर्म है। खरीद का उद्देश्य स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देना है। यह राष्ट्रीय रक्षा विनिर्माण क्षमताओं को भी मजबूत करेगा। समझौते भारतीय स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित उत्पादों की श्रेणी के तहत किए गए थे। हस्ताक्षर समारोह में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने भाग लिया। हस्ताक्षर समारोह नई दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 मार्च को कोयला मंत्रालय द्वारा वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी की डैश चरण शुरू की गई। तो 12वां चरण ये शुरू किया गया है। 27 मार्च को कोयला मंत्रालय द्वारा वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी की 12वां चरण शुरू की गई है। सोल्यूशन देखिए इसका। कोयला मंत्रालय द्वारा वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी की 12वां चरण शुरू की गई और 27 मार्च को कोयला मंत्रालय ने वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी के 12वें चरण की शुरुआत की, जो 18 जून 2020 को PM नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई। पहली वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी पर आधारित है। यह पहल देश में घरेलू कोयला उत्पादन को बढ़ाने, आयात निर्भरता कम करने और दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। इस नीलामी के तहत कुल 25 कोयला खदानों की पेशकश की जाएगी, जिनमें से 7 खदानें कोयला GMSP कोयला खान विशेष प्रावधान अधिनियम 2015 के अंतर्गत और 18 खदानें खनिज और खदान विकास और विनियमन अधिनियम 1957 के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। 1 मई से ATM से पैसे निकालना महंगा हो जाएगा। ग्राहकों को मुफ्त सीमा से परे प्रत्येक वित्तीय लेन देन के लिए अतिरिक्त कितना है 2 रुपये, अतिरिक्त 2 रुपये का भुगतान करना होगा। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने इंटरचेंज फीस बढ़ा दी है। भारत में ATM से पैसे निकालना 1 मई से महंगा हो जाएगा। ग्राहकों को मुफ्त सीमा से परे प्रत्येक वित्तीय लेन देन के लिए 2 रुपये अतिरिक्त देने होंगे और ATM से पैसे निकालने पर प्रति लेन देन 19 रुपये लगेंगे। गैर वित्तीय लेन देन के लिए शुल्क में 1 रुपये की वृद्धि होगी। खाते की शेष राशि की जांच करने पर प्रति लेन देन 7 रुपये लगेंगे। ATM इंटरचेंज फीस एक शुल्क है जो एक बैंक दूसरे बैंक के ATM सेवाएं प्रदान करने के लिए देता है। RBI ने व्हाइट लेबल ATM ऑपरेटरों के अनुरोध के बाद यह निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार भारत अब वैश्विक स्तर पर डैश सबसे बड़ा 5G बाजार है। ये दूसरा सबसे बड़ा 5G बाजार है वैश्विक स्तर पर। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार भारत अब वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा 5G बाजार बना है। और नई दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि विभिन्न उद्योगों में लगभग 11 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय रेलवे की इस साल 1.6 बिलियन टन का संचालन करते हुए दूसरा सबसे बड़ा वाहक बनने की उम्मीद है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत में बंदरगाह भी तेजी से बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है RBI ने निम्नलिखित में से किस बैंक पर जुर्माना लगाया है। तो ये HDFC बैंक पर जुर्माना लगाया है। सोल्यूशन देखिए। RBI ने HDFC बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक पर जुर्माना लगाया है। और RBI ने जुर्माना लगाया है क्योंकि वे विनियामक अनुपालन मानकों को पूरा करने में विफल रहे। HDFC बैंक पर 75 लाख का जुर्माना लगाया गया क्योंकि इसने RBI के नो योर कस्टमर दिशा निर्देश का पालन नहीं किया।
और पंजाब एंड सिंध बैंक पर 68.20 लाख का जुर्माना लगाया गया। इसने आरबीआई के दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया। ये दिशा निर्देश वित्तीय समावेशन के तहत सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ लार्ज कॉमन एक्सपोजर और बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट BSBDA के बारे में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन और यह आखिरी क्वेश्चन सेशन का, हरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? इसका कथन सिर्फ ऑप्शन हमारा ए सही होगा। देखिए, रोशनी नादर दुनिया की शीर्ष 10 सबसे अमीर महिलाओं की सूची में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। सोल्यूशन देखिए, रोशनी नादर दुनिया की शीर्ष 10 सबसे अमीर महिलाओं की सूची में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। हरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 के अनुसार वह विश्व स्तर पर सबसे धनी महिलाओं में 5वें स्थान पर है। वह HCL टेक्नोलॉजीज के चेयरपर्सन हैं। उनकी कुल संपत्ति 3.5 लाख करोड़ रुपए, 40 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। वह अब 2025 में भारत के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। 2023 में उन्हें समाज में उनके योगदान के लिए शेफनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2024 में रोशनी को फ्रांस का शेवलियर डे ला लेगियन डी हॉनोर मिला है। देखिए फ्रेंड्स, वह HCL टेक्नोलॉजीज की चेयरपर्सन है। उनकी कुल संपत्ति 3.5 लाख करोड़ रुपए, 40 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। वह अब 2025 में भारत के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। 2023 में उन्हें समाज में उनके योगदान के लिए शेफनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2024 में रोशनी की फ्रांस का शेवलियर डे ला लेगियन डी हॉनोर मिला है। हरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में 561 महिलाएं शामिल हैं। इनमें से 224 महिलाएं स्वनिर्मित हैं, जो व्यवसाय में महिलाओं के बढ़ते प्रभाव को दर्शाती है। अरबपतियों की संख्या के मामले में भारत अब दुनिया में तीसरे स्थान पर है। भारत में इस साल 23 नए अरबपति जुड़े हैं और हरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में 284 भारतीय हैं और मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हुए हैं और 92 अरबपतियों के साथ शंघाई एशिया के अरबपतियों की राजधानी बन गई है, जिसके बाद बीजिंग 91 और मुंबई 90 अरबपतियों का स्थान है। हरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 का 15वां संस्करण शंघाई स्थित हरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा 27 मार्च 2025 को जारी किया गया था। और देखिए फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन को हम लोग एक बार ब्रीफ में कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, कौन सा देश 2024 में चाय का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है? तो भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2025 में अरुणाचल प्रदेश में आयोजित त्रिसेवा सैन्य अभ्यास का नाम क्या था? तो प्रचंड प्रहार। नेक्स्ट, इसरो ने स्पेसएक्स मिशन के हिस्से के रूप में रोलिंग प्रयोग को सफलतापूर्वक पूरा किया है। और नेक्स्ट, नेटुम्बो नंदी नदेतवा निम्न में से किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? दोस्तों, तो नामीबिया के पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 मार्च को किस केंद्रीय मंत्री ने घोषणा की कि सरकार उबर और ओला की तर्ज पर सहकार टैक्सी शुरू करने की योजना बना रही है? दोस्तों, अमित शाह बना रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत वैश्विक दूध उत्पादन में अग्रणी अगले 5 वर्षों में 300 MMT का लक्ष्य रखा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्षा मंत्रालय ने नाग मिसाइल सिस्टम और 5000 हल्के वाहनों की खरीद के लिए 2500 करोड़ रुपए के सौदे को अंतिम रूप दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 मार्च को कोयला मंत्रालय द्वारा वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी की 12वां चरण शुरू की गई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मई से ATM से पैसे निकालना महंगा हो जाएगा और ग्राहकों को मुक्त सीमा से परे प्रत्येक वित्तीय लेन देन के लिए अतिरिक्त 2 रुपये का भुगतान करना होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार भारत अब वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा 5G बाजार है। दोस्तों, और नेक्स्ट है, RBI ने निम्नलिखित में से किस बैंक पर जुर्माना लगाया है? तो HDFC बैंक पर जुर्माना लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 के अनुसार रोशनी नादर दुनिया के शीर्ष 10 सबसे अमीर महिलाओं की सूची में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है, रोशनी नादर। और देखिए फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा सेशन यहीं पे खत्म होता है। फ्रेंड्स, अगर सेशन आप लोगों को पसंद आया तो सेशन को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और किसी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन के बटन को आप लोग जरूर एक बार दबा लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।